ज्ञानदायिनी मां शारदे, श्रद्धेय कामेश्वर प्रसाद काला जी, जो इस विद्यालय के संरक्षक हैं, जिन्होंने 23 जुलाई 1983 को इस विद्यालय की नींव रखी और एक सपना देखा कि यह विद्यालय उत्तराखंड का एक अपने आप में एक वर्चस्व वाला विद्यालय बने, और वो सपना इनका साकार हुआ। हमारे मध्य कामेश्वर प्रसाद काला जी आज यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोग को निरंतर आशीर्वाद देते हैं। अपने विद्यालय 1983 से प्रारंभ होकर के आज 40 साल का सफर पूरा कर चुका है और यह विद्यालय उत्तराखंड का सबसे बड़ा बोर्डिंग स्कूल है। यह अपने आप में गर्व का विषय है। हम घर में 2 बच्चा पालना मुश्किल होता है, हम यहाँ 750 बच्चों को पालते हैं और पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक रूप से यहाँ पर उनको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, संस्कार सिखाए जाते हैं, हिंदुत्व की भावना सिखाई जाती है, भारतीय संस्कृति का बोध कराया जाता है, राष्ट्रीयता की भी बात रखी जाती है और हिंदू निष्ठ बनाने का यह प्रयत्न किया जाता है। और यह विद्यालय सीबीएसई का अपना मॉडल स्कूल है उत्तराखंड का, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी क्या है, यह मॉडल स्कूल विद्या भारती का विद्यालय, जो संस्कार के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई और इंग्लिश माध्यम में और साथ में जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे रोबोटिक्स हो, चाहे वो अटल ट्विंकलिंग लैब हो, चाहे वर्चुअल एंड रियलिस्टिक लैब हो, चाहे सोलर गेम हो, और सोलर गेम के साथ हमारे पास 70 कंप्यूटर की प्रयोगशाला है और हमारे पास ई लाइब्रेरी है। हर कुछ एक छत के नीचे यदि मिलती है तो वो केवल पार्वती प्रेमा जगाती के नीचे। हमें गर्व होता है इस तरीके के विद्यालय में, जहां पर हम हर बच्चे में कृष्ण का स्वरूप देखते हैं और उनको हम तराश करके आगे बढ़ाने का सतत प्रयत्न करते हैं। यह विद्या भारती के विद्यालय की देन। बच्चा हिंदुनिष्ठ हो, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो, संस्कारित हो। कौन माता पिता नहीं चाहता होगा कि मेरा बच्चा जो है वो संस्कार को माने। मैं एक चीज अपने हर वक्तव्य में बोलता हूं कि भगवान को किसी ने नहीं देखा, हमारे माता पिता ही हमारे भगवान होते हैं। जिस बच्चे के मन में यह बात धारणा हो गई कि ये हमारे माता पिता हमारे भगवान हैं, वो बच्चा कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। इसका बोध हम हर दिन हर पल कराते हैं कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया। यह एहसास दिलाया जाता है कि इस गुरुकुल में, इस बोर्डिंग स्कूल में आप अलग नहीं हो। आपके माता पिता ने एक सपना देखा है, एक संस्कारित बालक बनने का सपना देखा है। वह इस गुरुकुल की चाह है कि हमारा बच्चा इस पार्वती प्रेमा जगाती में पढ़े और आगे बढ़ करके निकल करके आए और देश के लिए एक अच्छा नागरिक बनकर। हम ये नहीं कहते कि हम आईएएस बना देंगे, टीचर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे, एनडीए में ला देंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, हम एक आदर्श बालक बना देंगे जो समाज का पथ प्रदर्शन का काम कर सके और देश को एक नेतृत्व दे सके। ऐसा सतत प्रयत्न हमारे विद्यालय के देवतुल्य आचार्यों की पीठ के माध्यम से होता है। साथ में हम यहां पर एक बात और कहना चाहेंगे कि जो हमारा जो यहाँ का स्टाफ है, ये कोई उत्तराखंड का ही नहीं है। हम जैसे मैं बनारस का हूं, अलीगढ़ से ट्रांसफर होकर के आया हूं, मैंने बरेली में भी काम किया है, मैंने वृंदावन में भी काम किया है, मैंने मेरठ में भी काम किया है। तो मेरा एक लंबा क्षेत्र है। इसी तरीके से यहाँ बलिया के, बस्ती के, गोरखपुर के, आपके बिहार के, महाराष्ट्र के, दिल्ली के और गुजरात के भी टीचर यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ पर अध्ययन करा रहे हैं, जिससे कि बच्चे जो सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मतलब कहने का है कि हमारे पास 19 स्टेट के बच्चे हैं और 7 कंट्री के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, चाहे वो कंबोडिया हो, कजाकिस्तान हो, कीनिया हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, बर्मा हो। और इस बार जो एडमिशन हो रहा है सऊदी अरबिया से भी हो रहा है। अपने है जो कि अपना एडमिशन सऊदी अरबिया से वहां से बच्चों को हटा करके यहाँ पे कर रहे हैं। तो एक सतत प्रयत्न कि हमारे बच्चों के अंदर सर्वांगीण विकास, पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी सीखे, खेल के साथ संस्कार को भी सीखे, संस्कार के बाद भी क्या है, भारतीय संस्कृति को भी सीखे और माता पिता को भगवान माने। यह विद्यालय का एकमात्र उद्देश्य है।
किस तरीके से वायुयान बनते हैं, कैसे रॉकेट लॉन्चिंग होती है, वो 6, 7, 8 के बच्चों को पढ़ाते हैं। और इसी क्रम में 10th और 12th को जो है, जियो का नाम सबने सुना है, जियो का सिम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मुकेश अंबानी को हम लोग जानते हैं। उनका एजुकेशन के फील्ड में एक प्रोजेक्ट है जियो इम्बाइब। जियो इम्बाइब जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से चलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है, इसका मतलब क्या हुआ, उसको मैं साधारण शब्दों में समझाता हूं। मैंने आपके बालक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के आधार पर टेस्ट ले लिया। टेस्ट लेने के बाद वो कंप्यूटर आपको बता देगा कि आपको 80% आपके बच्चे को ये विधा आती है, 20% ये विधा नहीं आती है। जब हमें पता चल जाएगा कि 20% इस बच्चे को नहीं आता है, इसको पंक्चुएशन नहीं आता, इसको प्रीपोजिशन नहीं आता, इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आता, तो केवल हम उस पर फोकस करेंगे तो क्यों नहीं बच्चा 100% का बनेगा। विद्यालय वो जो कि डिजिटलाइजेशन को माने, विद्यालय वो तो क्या है, आधुनिक शिक्षा को लेकर चले। आज रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है सीबीएसई का सबसे बड़ा सब्जेक्ट बनकर के निकला है। और कोशिश ये रहती है कि हमारे बच्चे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में काम करें। हमें गर्व होता है कहते हुए अटल टिंकरिंग लैब सबके पास होगी, लेकिन जिस तरीके से अटल टिंकरिंग लैब का हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, दिन नहीं रात नहीं लगे रहते हैं, रोबोट्स बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं। और उनका जो है खड़गपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में जो मॉडल्स होते हैं, लगातार 3 वर्षों से हमारा मॉडल जा रहा है और वहां से विजयी होकर के आता है। ये हमारे विद्यालय के लिए गर्व का विषय है। अरे बच्चे में जिज्ञासा तो हो, अरे खेल के प्रति जिज्ञासा हो, रोबोटिक्स के प्रति जिज्ञासा हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिज्ञासा हो, खेल कूद में हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। आपकी बच्चे की जिज्ञासा जहां होगी वहां पर वो निखर के धीरे धीरे वो पहुंच जाएगा और वो डेवलप होगा। हम लोग कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई लोग आए हैं लेक सिटी से, नैनीताल से संबंधित होते हैं। वहां पर स्कूल का कार्यक्रम होता है, जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो हमारे बच्चे जब जाते हैं यहाँ से, तो हमारे यहाँ गर्ल्स तो है नहीं, खाली बॉयज हैं। तो मान लो 20 बच्चों को भेजा तो उसमें से 5 बच्चे जो है गर्ल्स बनती हैं। और वहां के निर्णायकों को जब हमारा फर्स्ट प्राइज आया पर साल, तो हमको जब बधाई दी गई फोन पे कि सर आपके यहाँ तो बहुत अच्छा था, आपके बच्चों ने फर्स्ट आकर के यहाँ पर दिखाया। यहाँ निर्दोष शर्मा मौजूद है, वो सारी चीजें देखते हैं, हमारा ड्रामा और हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम को पवन जी देखते हैं। उनसे जब पूछा गया कि आप लोगों ने लड़कियां हायर की थी क्या, किसी और ने स्कूल से कोलैबोरेशन किया था क्या, तो हमने बताया कि नहीं, ये बच्चे जो थे हमारी लड़की के स्वरूप में थे और इस लोक संस्कृति का जो गीत था उसमें अपना अच्छा प्रदर्शन किया। दांतों तले उंगलियां लगा दिया लोगों ने कि बच्चे तो हैं किस तरीके से सांस्कृतिक में आकर के अपना कार्यक्रम दिखा रहे हैं और किस तरीके से वो पूरे नैनीताल में अपने जनपद में जाम कमा रहे हैं। हर तरह से व्यवस्थित होने का प्रयत्न और कोशिश ये रहती है कि जो भी हो, एस्ट्रो पाठशाला हो चाहे जियो इम्बाइब हो, सबके संग हम लोग लेकर के चलना और उनको पढ़ाना बच्चों को एक व्यवहारिक पक्ष होता है। बहुत लोग होते हैं कहते हैं बोर्डिंग में मारपीट होती है, बड़ा टुकाई के अंदर, नहीं, ये परिवार भाव है। आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं इतने साल में एक थप्पड़ भी बच्चे को नहीं मारा। कारण क्यों? हम लोग दोस्ती करते हैं। बच्चे हैं, बोर्डिंग के बच्चे हैं, काम नहीं करते हैं, होमवर्क नहीं करते हैं, जी चुराते हैं, नहीं, हम आपसे दोस्ती नहीं रखेंगे। आज से आप हमारे दोस्त नहीं हैं। आप रहिए, खाइए और खेलिए और अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। जब ये बात बोलता हूं कि हमारी दोस्ती खत्म हो गई है, तब दोस्ती वो जुड़ती है और फिर वो दोस्ती जो होती है वो प्रगति के पथ पर लेकर जाती है। फिर वो बच्चा कभी भी किसी काम में जो है पीछे नहीं रहेगा, हमेशा अपना काम अपडेट रखेगा। ये होता है मनोवैज्ञानिक तरीका जिससे बच्चों को हम लोग हैंडल करते हैं। मार पिटाई नहीं, हर चीज का निर्णय मार पिटाई नहीं है। और मैं ये चीज जानता हूं अच्छी तरीके से, जो वातावरण बोर्डिंग में मिलकर के होता है वो घर पे नहीं मिल सकता। मम्मी ये चीज कहाँ है, मम्मी वो चीज कहाँ है, मम्मी हमको हमारा शर्ट नहीं है, हमारा जूता कहाँ है। अरे मम्मी इसी में परेशान है। हम रोटी से दाल नहीं खाएंगे, लौकी की सब्जी नहीं खाएंगे, हम तो नूडल्स खाएंगे, हम बर्गर खाएंगे, हमको पिज्जा चाहिए, हमको मोमोज चाहिए। अरे मम्मी कहाँ तक लगेगी, ये बात समझाओ। मैं बहुत अच्छा ये बात तो कहता हूं कि जो पेरेंट्स बोर्डिंग को लेके आते हैं, ये बात मुझे गर्व होता कहते आप में भी अभी शिक्षा की अलग जगी हुई है। आप अपने
करना चाहते हैं, आप बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं, यह आपके मन में अलग जग रही है, तब आप बोर्डिंग स्कूल में आए। उन्हें क्या जरूरत थी? आप सभी का होटल घर जो है होटल 5 स्टार होटल जैसा है, हर सुख सुविधाएं मौजूद है, व्यवस्थित है, क्यों बोर्डिंग में? लेकिन एक ही मात्र उद्देश्य कि बच्चा जो है अपने आत्मनिर्भर बने और आत्मबल उसका बढ़े, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो, वो हर बात के लिए मम्मी को नहीं करे। और घर में क्या है, बच्चों कहीं पढ़ने के लिए पढ़ते पढ़ते कब वो मोबाइल देखने लगेंगे, कब जाएंगे फ्रिज खोल करके देखेंगे मम्मी क्या बनाई है, फिर क्या किचन में जाके देख के आएंगे मम्मी क्या बना है, कुछ हमको खिला दो, बड़ी भूख लगी हुई है। अरे बैठ के पढ़ तो लो, 1 घंटे की सीटिंग तो कर लो। बच्चा 1 घंटे की सीटिंग नहीं कर पा रहा। और आपको आश्चर्य होगा कि हमारा अभी 10th 12th का शीतकालीन कैंप खत्म हुआ है, 41 दिन हर बच्चे ने 12 से 14 घंटे यहां मेहनत की है पढ़ाई। अरे कैसे रिजल्ट बनेगा? हमारी क्लास से 40 बच्चों में से 26 बच्चे जो है 90+ में होते हैं, क्योंकि हम लोग मेहनत कराते हैं। ये अकेडमी के इंचार्ज बने हुए बैठे हुए हैं, इनकी तपस्या जानो, बच्चे से सुनने उठने से जगने से पहले जो उठते हैं और बच्चे के सोने के बाद सोते हैं। हम लोग का जीवन तो माँ भगवती चला रही है, माँ दुर्गा चला रही है, माँ मनसा चला रही है कि किस तरीके से हम लोग का जीवन चल रहा है। ये तन समर्पित मन समर्पित आपके बच्चों के लिए समर्पित है कि किसी तरीके से जो बच्चे गुरुकुल में बैठे हुए हैं, एडमिशन लिए हैं, वो पढ़ करके आगे। बात यहां पर समझ में आनी चाहिए कि हर चीज को बड़ी ही मनोवैज्ञानिक ढंग से रखा गया है। बच्चे का जो है जलपान है, मैं ये चैलेंज करता हूं कि बहुत कम ऐसे अभिभावक होंगे जो इस तरीके का जलपान प्रोवाइड करते हैं, ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करते हैं। भाई बात समझेंगे, ये CBSE का इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लेकिन ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा चलता है, इसलिए कुछ शब्द हिंदी के भी हम लोग के मुखार बिंदु से निकलते हैं, क्योंकि यदि हम अपनी राष्ट्रभाषा को नहीं पहचानेंगे तो देश में और कोई पहचानने वाला नहीं है। तो ब्रेकफास्ट जो है उसमें आपको दूध दलिया डेली, ठीक है, स्प्राउट डेली, 1 ग्लास दूध विद बॉर्नविटा डेली है, 1 केला डेली है, और नमकीन मुंह करने के लिए आपको पूरी सब्जी होगा, पराठा होगा, लच्छा पराठा होगा, भरवा पराठा होगा, आलू का पराठा होगा, ये नमकीन मुंह करने के लिए होता है। ये 5 चीज हमारे ब्रेकफास्ट में होती है। उसके पश्चात क्या है, बच्चा पढ़ने जाता है। लंच होगा, लंच में अपना भरपूर हर चीज का खाएंगे, उसका कैलोरी वैल्यू जो है वो लिखी रहती है, बच्चों को पता चलता रहता है कि आज हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है तो हमें कितनी कैलोरी मिली है, प्रोटीन खाया है कितनी कैलोरी मिली है, आज हमने चटनी खाई है तो हमको कितने मिनरल मिले हैं। ये सब यहाँ बोर्डिंग में समझाया जाता है। शाम का स्नैक्स होगा तो उनको कुरकुरे भी मिल सकते हैं, चिप्स भी मिल सकता है, बिस्किट भी मिल सकता है, ओरियो के बिस्किट मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदिशें हैं कि हाँ हम ये चीज नहीं खिलाएंगे। और रात्रि का खाना हर महीने एक फीस्ट होती है, महोत्सव मनाया जाता है, उसमें बच्चे मेनू बनाते हैं कि हम चाउमीन खाएंगे, हम बर्गर खाएंगे, मोमोज खाएंगे, फिंगर खाएंगे, फ्राइड राइस खाएंगे, मंचूरियन खाएंगे, सब 18-20 चीज की बन जाती है। और फायदे उस दिन क्या होता है, रंगारंग कार्यक्रम होता है इसी स्टेज पर, बच्चे को डांस करना होता है, डांस करो, कविता करना होता है, कविता करो, डांस, आपको अपनी स्पीच देनी है तो स्पीच दो, किसी भी तरीके से जिस कला में तुम निपुण हो वो कला आकर के यहाँ पे दिखाओ। और उस दिन फीस्ट होता है, बच्चे अपने मनपसंद चीज खाते हैं। हम बच्चों के मन को नहीं मारते कि हम बोर्डिंग स्कूल में हैं तो हम बच्चों का मन मार रहे हैं, नहीं, उनको जो चीज पसंद है वो भी हम यहाँ पर कराने का प्रयत्न करते हैं। और खान पान के दृष्टिकोण से कभी भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज जो है स्पेसिफिक, पनीर आएगा, खो आएगा वो मथुरा से आएगा, मसाले आएंगे हाथरस से आएंगे, चावल जो है पीलीभीत से आएगा, दाल जो है बरेली से आएगी, और जितने भी आपके जो इस टाइप के आइटम होते हैं वो कासगढ़ से आएंगे, शुद्ध और प्रामाणिकता के साथ। ये हमारे जो प्रबंधक हैं श्याम जी अग्रवाल जी, वो अपने आप में देवता तुल्य इंसान है। उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि इसमें अपने विद्यालय में जितने बच्चे पढ़ते हैं उसमें वो कृष्ण का स्वरूप देखते हैं, बहुत ही भक्ति भाव से हैं। हमारे ख्याल से बहुत लोग जानते भी होंगे, उनका नाम अरुण कुमार अग्रवाल है, श्याम जी उनको कहते हैं, राधे राधे भी उनको हल्द्वानी में बोलते हैं, कृष्ण उनका व्यवसाय है, और बहुत बड़े समाज सेवी हैं, और वो बच्चों में बहुत ही ज्यादा
घुले मिले हुए हैं, तो आते हैं तो आनंद आता है बच्चों के संग में बैठना, उनका इंटरेक्शन करना, क्योंकि यह पीपी ये परिवार है। मुझे ये परिकल्पना है कि ये परिवार है, परिवार का भाव है, और बच्चा जब परिवार के भाव में रहता है तो हमसे जुड़ जाता है और हमारे संग रह करके यहाँ पर अध्ययन अध्यापन करता है और आगे बढ़ करके अपना बेस्ट परफॉर्म करता है। बात यह है कि कोई बच्चा कमजोर नहीं होता। कई पेरेंट्स बोलते हैं हमारा बच्चा जो है मैथ्स में कमजोर है, इंग्लिश में कमजोर है, हिंदी में कमजोर है। वो कमजोरी क्यों है? क्योंकि उसका जो प्राइमरी जो एजुकेशन सिस्टम था वो उसने सही ढंग से नहीं किया। वो पैम्पर्ड हो गया, मम्मी पापा के पैम्परिंग के कारण क्या हुआ, वो इस तरीके से बन गया कि उसको पढ़ने। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं समझा रहा हूं कैसे हम बच्चों को डेवलप करते हैं, वो की बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे पेरेंट्स बैठे हुए हैं। 6th क्लास का बच्चा आएगा, टेस्ट हो गया, मेरिट हो गई, एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या होगा, एक टेस्ट होगा क्लास 5th का। सब बच्चे 5th से पढ़ के आए। अब उस टेस्ट में क्या होगा, जो बच्चा 85% से ऊपर होगा वो सेक्शन ए में जाएगा, और जो 85% से कम होगा वो सेक्शन बी में आएगा। सेक्शन बी वाले को पूरे स्कूल मैनेजमेंट को पता है कि यहां पर बेसिक पढ़ाई जाएगी। हाउ टू राइट करेक्ट सेंटेंस, हाउ टू राइट करेक्ट पंक्चुएशन, मतलब कैसे हम पंक्चुएशन लगाते, कैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते, कैसे हम सवाल बनाते, पहाड़े याद है कि नहीं, भिन्न के सवाल याद है कि नहीं, कैसे हम किसी भी चीज को व्यवस्थित करते हैं, वो सारी बेसिक चीज क्लियर करते हैं महीने भर में। महीना 1.5 महीना लग जाएगा, फिर उसके बाद उनको लाके दौड़ाते हैं। तो क्यों नहीं विद्यालय का रिजल्ट 90% होगा? जब इस तरीके का चिंतन होता है कि अभी कुछ पेरेंट्स आए थे मुझसे मिलने के लिए कि सर हमारा बच्चा कमजोर है, जब तक उसकी मम्मी उसके ऊपर बैठेगी नहीं, बेटा बैठ कर होमवर्क कर, तब तक वो होमवर्क नहीं करता। यहाँ कौन होमवर्क देखेगा? हमने कहा है व्यवस्था। जब पहली टेस्ट हो जाता है उसके बाद रेमेडियल क्लासेस शुरू हो जाती है, जिसको कहते हैं उपचारात्मक शिक्षा। 4 स्टेप में यदि सवाल लग रहा है तो चौथे स्टेप में आकर के, यदि तीसरे स्टेप में आकर बच्चा गड़बड़ कर रहा, उस गड़बड़ी को ठीक करना है, इसको कहते हैं उपचारात्मक शिक्षा। दिस इज नॉट ट्यूशन, ट्यूशन इज अनदर थिंग, रेमेडियल टीचिंग इज अनदर थिंग। तो वो चीज जब करते हैं तो बच्चा डेवलप होता है, उसको क्लिक करता है और आगे बढ़ जाता है। तो कोशिश यही रहती है कि बच्चों को हम किसी भी तरीके से उनका बेस मजबूत करें और फिर दौड़ा दें, तब जाकर के इस रेजिडेंशियल स्कूल की जो भावनाएं हैं, जो उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति होती है। बच्चा है, स्पोर्ट्स है, हमारा बच्चा स्पोर्ट्स खेल ही नहीं रहा है, वो घर में बैठा हुआ है, मोमोज खा रहा है, खूब बल्कि होता जा रहा है, मम्मी उसको कहती है खेल क्या, और नहीं, वो बैठ करके क्या है, मोबाइल पे गेम खेल रहा है। तो नहीं, यहाँ पे 2 गेम खेलना हर बच्चे को अनिवार्य है, मेजर और माइनर। मेजर में क्या है, वो जो खेल खेलता है वो खेलेगा, और माइनर में क्या है, कुछ और खेलेगा। क्योंकि हर बच्चे को खेलना है, हर बच्चे को मंच पे आना है, हर बच्चे को माइक पे बोलना है, क्योंकि हर स्कूल बोलना सिखाते हैं, लेकिन कब, कहां, कैसे, किसके सामने कितना बोलना है, ये पार्वती प्रेमा जगत सिखाते। यहां का पढ़ा हुआ बच्चा तो हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से जाके बात कर जाएगा, उसको संकोच ही नहीं है। अभी इंग्लिश मीडियम का बच्चा होगा, अभी कोई गेस्ट भी आ जाएगा तो अंदर वाले कमरे में जाके बैठ जाएंगे। हमसे क्या मतलब, मम्मी की दोस्त आई है, पापा के दोस्त आए, हम क्या करेंगे वहां? अरे यहाँ का बच्चा आकर के एक्स्ट्रा एफर्ट करके वो बाहर आएगा और आकर के अपने विद्यालय के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने विद्यालय की संस्कृति के बारे में, अपने टीचर के बारे में, अपने प्रिंसिपल के बारे में वो कुछ ना कुछ बताएगा। इसको कहते हैं कि बच्चे में जो है सर्वांगीण विकास हो रहा है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये सब विकास की बात जो है मैं बता रहा हूं, लेकिन ये तभी संभव है, बहनें बुरा नहीं मानेंगी, जब तक माता मजबूत नहीं होगी। मैं रेजिडेंशियल स्कूल का प्रिंसिपल, मैं ये बात बोल रहा हूं, मम्मी यदि मजबूत है, मम्मी यदि दुर्गा का रूप है, मम्मी यदि सरस्वती को मानती है, तो उसका बच्चा जरूर पढ़ करके गुरुकुल से निकलेगा। यदि मम्मी कमजोर हो गई, अरे मेरा बच्चा तो दुबला हो गया, अरे उसका वजन जो था 80 किलो था, 6 क्लास में पढ़ता हुआ बच्चा, अब देखो बोर्डिंग पे गया, वहां जाकर के मात्र 55 किलो का रह गया। खाना पीना नहीं देते, आपको पता नहीं, ये सीढ़ियों का विद्यालय है। जब बच्चा 10 बार नीचे ऊपर उतरता है तो जो मोटापा है वो क्या है, आपके स्टेमिना में बदलता है। वो बच्चा जो है पतला दुबला हो जाएगा, लेकिन इतनी स्टेमिना होगी किसी भी अपने समकक्ष उम्र वाले बच्चे को पटक देगा। वो 10 बार ग्राउंड का वो लगा, कमजोर नहीं हो रहा है, उसका बॉडी फिट हो रहा है और फिजिकली वो
एकदम फिट होकर के अपने आप को अच्छा बालक समझता है। दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यहाँ एक भी बच्चा शायद नहीं मौजूद है, बच्चा तो नहीं है ना यहाँ पे कोई क्लास 6 को यहाँ मैं एंट्रेंस में बैठ रहा हो। एक बात, कोई भी बच्चा और कोई भी व्यक्ति, मेरी बात समझिएगा, मैं क्या बहुत सार्वजनिक बात कह रहा हूं, कोई भी बच्चा कोई भी व्यक्ति अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहता। अभी आपसे कह दिया गया कि आप अपना बेडरूम छोड़ करके आप ड्राइंग रूम में सो जाइए, आपको रात को नींद नहीं आएगी। आप मन को मजबूत करके रखिए कि आपका बच्चा पूरा वहां का 5 स्टार होटल छोड़ करके यहां पर आया है, मेहनत करने के लिए आया है, पढ़ने के लिए आया है, संस्कारित होने के लिए आया है, तो वो सुविधाएं आपको वो नहीं मिलेंगी जो वहां पे मिलेंगी। ये तपस्या की भूमि है। कोशिश करता हूं कि बहुत अच्छी व्यवस्था करो, लेकिन आपके घर जैसी व्यवस्था मैं नहीं कर सकता। क्योंकि फ्रैंक, हर बच्चे के लिए फ्रिज नहीं है, हर बच्चे के लिए खाने का जो सिस्टम है वही मिलेगा। प्रॉपर डाइट मिलेगी, प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, बच्चा खिल के आएगा। आप अपने जब देखिएगा 6 महीना यहाँ रहेगा तो बगल के पड़ोसी के बच्चे से एक बार चेहरे की चमक मिला के देखिएगा, लगेगा कि हाँ मेरा बच्चा और मेरा पैसा जो है सार्थक जगह लगा है, कितना ज्ञान बढ़ रहा है, कितना बच्चे में चमक बढ़ रही है, कितना बच्चा नॉलेजफुल हो रहा है, और कितना धीरे गंभीर होकर के जो चंचल बच्चा था आशांचित होकर के अपने मम्मी पापा से तर्क की बातें करता है। वो कहता है, जो बच्चा जिद करता है दिन भर मोबाइल खिलाओ, पैसे दो, पॉकेट मनी दो, ये खा के आएंगे, ये चीज खाएंगे, फला खाएंगे, वो बच्चा शांत रहता है, कहता है मम्मी ये पैसा जो है बर्बाद हो रहा है, ये पैसा नहीं, आप घर की शुद्ध रोटी खिलाओ, हम खाएंगे। ऐसे पेरेंट्स मुझसे आके बोलते हैं कि बच्चों में आप कौन सी जादू की छड़ी घुमा देते हैं कि बच्चा जो इतना चंचल बच्चा शांतित हो गया। हम कहें मैंने कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई, ये बच्चे बोर्डिंग का इन्वायरमेंट है वो बच्चे को सिखाता है। खुद सोच के देखिए कि जब आपके पड़ोस का बच्चा जो है 5 बजे सबको उठना है, वो 4 बजे उठ करके पढ़ रहा है, आपका बच्चा भी 1 दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, 3 दिन देखेगा, वो भी 4 बजे उठ के पढ़ेगा। सब बच्चे जो है वहां की क्लास के अंग्रेजी बोल रहे हैं, आपका बच्चा आता है इंग्लिश, उसको इंग्लिश मीडियम में आपने पढ़ाया है, सब नॉलेज है, लेकिन धड़का नहीं खुला है। जब देखेगा 4 बच्चों को वो इंग्लिश बोलते हुए तो वो भी इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा। ये इन्वायरमेंट आप घर पे नहीं दे पाएंगे। लाख इंग्लिश मीडियम पढ़ा लीजिए, घर में तो आप बोल ही रहे हैं, हिंदी भाषा बोल रहे हैं, अपनी भाषा बोल रहे हैं, मातृभाषा बोल रहे हैं। मोदी जी भी कह रहे हैं कि मातृभाषा में हमें पढ़ना चाहिए, हम लोग उसके अनुयायी हैं। और यह बात कटु सत्य है कि जो ज्ञान मातृभाषा में मिलेगा वो ज्ञान आपको कभी भी पाश्चात्य और विदेशी भाषाओं में नहीं मिल सकता है। जो अभिप्रेरणा होती है, मन की बात होती है, वो क्या है, दिल से मातृभाषा में ही निकलती है। इंग्लिश में तो आकर के कंप्लीट सेंटेंस बनकर के निकल कर आता है, वो चीज नहीं होती है। तो हमें यहाँ पर इन बातों पर ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा बोर्डिंग में पढ़ रहा है। बोर्डिंग में पढ़ने का फायदे क्या होते हैं, ये बात मैं आप सभी माता पिता के सामने कहना चाहता हूं। देखिए, बच्चा है, बच्चा बड़ा हो गया, 8 तक तो मम्मी लोग संभाल लेती हैं, लेकिन 9 तक आने के बाद बच्चे मम्मी लोग नहीं संभाल पाती बच्चे को, क्योंकि मैथ, साइंस, इंग्लिश आपको अत बता करके आपको ट्यूशन सेंटर भेजना पड़ता है। अब बच्चा क्या हुआ, ट्यूशन सेंटर गया तो पहले उसने बोला कि पापा स्कूटी दे दो। पापा ने स्कूटी प्रोवाइड कर दी। अब स्कूटी ले लिए तो दोस्ती यारी क्या हुआ, 4 बजे का ट्यूशन है, 3 बजे से निकल गए, थोड़ा घूम फिर करके कॉलोनी में 1-2 दोस्तों के यहाँ से हो करके गए, अब कोचिंग में जाके बैठे। कोचिंग में जाके पढ़े तो वहां पे क्या होता है, हम गलत नहीं कह रहे हैं, ऐसा ही हमने कम से कम बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है, देखा हुआ है। वहां पे क्या को ऐड होती है कोचिंग, वहां पे क्या होता है, लड़का लड़की होते हैं, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अट्रैक्शन ऑफ लॉ होता है, वो अट्रैक्ट हो जाता है, फिर उसके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हो जाते हैं, फिर हैप्पी बर्थडे मनने लगता है, फिर टीचर की एनिवर्सरी होती है, फिर टीचर का बर्थडे होता है, फिर उसके पापा जी से गिफ्ट मांगा जाता है। बच्चा जाने कहाँ था, जा कहाँ रहा है, ये ईश्वर, ये आदमी शिक्षा कहाँ ले जा रही है, इस बात को सोचता है, इस बात का चिंतन नहीं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, बच्चा उन सब चीजों से हट करके यहाँ ना आपको कोचिंग की टेंशन, न स्कूटी की टेंशन, बच्चा क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। कहीं कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कई बच्चे स्मोकिंग के लत में आ जाते हैं, तो पिताजी कर रहे हैं, दाएं बाएं का वो भी अपना लगा लिए। तो अब क्या हुआ, जिस
चीज से बचने के लिए नशाखोरी पहाड़ में अब कुछ ज्यादा है, अब तो जितना प्लेस है उसमें भी नशाखोरी चल रही है। बच्चा जब नशा में एडिक्ट हो जाता है तब माता पिता को पता चलता है कि हमारा बच्चा गलत ट्रैक पे चला गया है। उस समय बड़ा दुख होता है कि मम्मी भी काम कर रही है, पापा भी काम कर रहे हैं, घर में जो है 3 लाख 2 लाख रुपए सैलरी आ रही है और बच्चा जो है इस तरीके से नशाखोरी में चला गया, गर्लफ्रेंड में चला गया, स्कूटी चला रहा है, कल को बिना हेलमेट के चला रहा है, हीरो बन रहा है, बालिंग वो कर रहा है, हेलमेट नहीं लगा रहा, 100 समस्याएं। उन सब समस्याओं से दूर बोर्डिंग स्कूल में है और आराम से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, किसी भी स्वच्छ वातावरण में पढ़ रहे हैं। आज आप लोगों को मैंने यहाँ बुलाया है क्योंकि आप लोग इस विद्यालय का दर्शन कीजिए, यहाँ की लैब देखिए, यहाँ का हॉस्टल देखिए, यहाँ का भोजन की टेस्ट कीजिए। फूड कूपन सभी को मिल गया होगा, ना मिले तो गेट पे जाकर के जरूर लीजिएगा। फूड की क्वालिटी टेस्ट कीजिए। कोशिश यही रहती है कि घर जैसा फूड मिले, बच्चा इस इन्वायरमेंट में रहे और अच्छा डेवलप हो जाए। साथ में एक आवासीय विद्यालय का फायदा और है, वो ये है कि जब यहाँ बच्चा ग्रुप में रहता है, सोचो मणिपुर का बच्चा रह रहा है, बिहार का भी रह रहा है, झारखंड का भी रह रहा है, राजस्थान का भी है, गुजरात का भी है, कीनिया का भी है, कजाकिस्तान का भी है, कंबोडिया का भी है। कितने भाषाओं से, कितने कितना है व्यवहारिकता से, कितने क्या है मनोयोग से वो अलग अलग ढंग से परिचित होता है और उसको सामूहिकता में रहने की आदत पड़ती है। आज हम इसी स्थिति में हो गए हैं कि हम किसी भी बड़े की बात को नहीं सुन सकते। माता पिता कुछ कह रहे हैं, मम्मी तुमको कुछ नहीं पता, मम्मी तुमको क्या पता, आज तो दुनिया कहां जा रही है। हाँ भैया मम्मी बेवकूफ है, दुनिया में सबसे ज्यादा कौन बेवकूफ है? मम्मी बेवकूफ है। और उससे बड़ा जो बच्चा और बड़ा है तो पापा बेवकूफ हो जाते हैं। तो क्या है, वही बच्चे को सर्वोपरि। तो कहने का मतलब है इन सब चीजों से जब इन्वॉल्वमेंट में यहाँ आते हैं तो आचार्यों के 24 घंटे निगरानी के बाद उनको पता चलता कि मेरे माता पिता मेरे लिए क्या किए। और हमारे यहाँ हर टीचर, हमारे अनिल शर्मा जी बैठे हुए ये हमेशा समझाते रहते हैं कि बच्चे तुम्हारे मम्मी पापा भी चाहते तुमको घर में बैठाए होते, 3 लाख रुपया की एफडी कराए होते और 10 साल में वो क्या होता डबल हो जाता, लेकिन तुम्हारे पे खर्च कर रहे हैं क्योंकि तुम उनके अंश हो, तुम अच्छे बनो, एक आह्वान पे आओ और एक समाज में प्रतिष्ठापित हो, ऐसा उनका संकल्प है। इसलिए तुमको क्लास 6 में आकर के इस तरीके से यहाँ पे बोर्डिंग में डाला गया है। क्योंकि कारण है 12th के बाद तो बोर्डिंग घर छूटता ही है। मेरी 2 बेटियां हैं, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, दोनों हॉस्टल में रहती हैं। तो क्या है, जब घर छूटना ही है 12th के बाद तो 6 से क्यों न छोड़ें, एक अच्छे संस्कार क्यों न ले जाए, क्योंकि कच्चा घड़ा जो होता है वो संस्कारित जल्दी होता है। हमारे यहाँ बच्चे हैं, पैर छूते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, रिगार्ड करते हैं। आज क्या, आजकल तो हाय बाय की मम्मी हाय पापा बाय, ये क्या? अरे जो माता पिता ने तुम्हारा सृजन किया तुम उनको हाय बाय कर रहे हो, अरे प्रणाम करो। पाश्चात्य संस्कृति ऐसी जा रही है, टॉर्न जीन्स पहन रहे हैं, फटी हुई जीन्स पहन रहे हैं, उस जीन्स की कीमत जो है 20-20, 15-15, 8-8 हजार की हो रही है, उसको फैशन समझ रहे हैं, जिसको भिखारी न पहने। भिखारी को देख के लगता है कितना दरिद्र आदमी है, लेकिन चेहरे की चमक से लगता है कि बड़ा आदमी है, लेकिन ये क्या कोई फैशन है? हम मोमोज, पिज्जा, बर्गर ये सब खा करके डेली खा रहे हैं, डेली अभी खाना बुरी चीज नहीं है, खूब खाओ, लेकिन क्या है एक समय अंतराल के बाद खाओ, पेट को भी आराम दो। कितना मैदा खाओगे इस बात को समझो। तो हर चीज को धीरे धीरे समझना, आगे बढ़ना और अपने इस विद्यालय का अनुशासन बनाए रखना यह बहुत जरूरी है। हम सभी अभिभावकों से निवेदन करते हैं, अभी जब आपका बच्चा सक्सेसफुल हो जाएगा, यहाँ से एडमिशन इसको मिल जाएगा, यहाँ का विद्यालय का एक ऐप है, उस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, आपको सारी गतिविधियां मिलती रहेंगी, कितना अटेंडेंस चल रहा है, कितनी पढ़ाई चल रही है, क्या उसका रिजल्ट चल रहा है, हर चीज, हर गतिविधियां, कितनी किताब उसने लाइब्रेरी से इशू कराई, कितना पढ़ाई किया, वो एक एक चीज बताएगा, जिसके माध्यम से क्या होगा कि उसको ये सबसे बड़ी बात लगती है कि आपको बच्चा आपका भले बोर्डिंग पढ़ रहा है, लेकिन आपके पास उस ऐप के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं, जानकारी, नोटिफिकेशन, हर कुछ मिलता रहता है। और उसी में जो है धीरे धीरे क्या है हम व्यवस्थित करते हैं, फीस का भी क्रम उसी में से है, नोटिफिकेशन है, वीडियो है, हर कुछ जो है आपको मिल रहा है। हमारे फेसबुक पेज है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको उस विद्यालय के बारे में समय समय पर आपको जानकारी